स्वरूपा इन बेटियों का कन्या पूजन मध्य प्रदेश की देवी स्वरूपा बेटियां जिनका भविष्य उज्जवल समृद्ध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इस समय कन्या पूजन का क्षण देवी स्वरूपा इन बेटियां का कन्या पूजन मध्य प्रदेश की बेटियों के जीवन में खुशियां लाया है आपके नेतृत्व ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय वन मंत्री हमारे साथ आदरणीय कुंवर विजय शाह जी यहाँ के स्थानीय नेतृत्व और कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव रहा है इन बेटियों के जीवन में एक खुशहाली लाया है आपके नेतृत्व ने। और अब दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी शुभ शुरुआत मध्य प्रदेश के विकास की धारा को, यह मध्य प्रदेश के विकास की वो लौ है जो हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है और विकास की ये ज्वाला, विकास की ये लौ। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बड़ी ही मैं आदर पूर्वक निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम में जो कि इनका गरिमामय उपस्थिति जो सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत करिए केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा आदरणीय फग्गन सिंह। स्वागत का कार्यक्रम हम स्थगित कर रहे हैं क्योंकि समय कम है और रास्ते भर जनता ने स्वागत कर लिया रोड शो में, इसलिए मेरा निवेदन है स्वागत का कार्यक्रम स्थगित करें क्योंकि मुझे आधा घंटे में यहाँ से निकलना होगा। तुरंत दूसरा कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैं बिना किसी देरी के, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बड़ी ही आदर के साथ आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय वन मंत्री जी से आग्रह करूंगा आदरणीय कुंवर विजय शाह साहब से कि आप आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी वन मंत्री जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के हम सब बच्चों के मामा और हमारी बहनों के भाई और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री कहलाना पसंद नहीं किया, परिवार के तरह राजनीति करने वाले हिंदुस्तान के पहले नेता, अगर मैं कहूं कि पूरे दुनिया के पहले नेता अगर कोई है तो बच्चों के मामा और हमारे भाई, हमारे साथी, एक बार जोरों हाथ उठा करके तालियां बजा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। मित्रों, क्योंकि आज लगातार ये हो सकता है कि आचार संहिता लगने के पहले ये आखिरी पार्टी की मीटिंग हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम या सरकारी कार्यक्रम, लेकिन आज तेंदुपत्ता संघ वालों के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री का जो सोच था, जो सपना था कि हम कैसे गरीब कल्याण की योजना को आगे ले जाएं, और आपने देखा कि आज किसी के पैरों में छाले ना पड़े, अगर कहीं कांटा भी चुभे तो दर्द मुख्यमंत्री को होता है। ऐसे चरणोपाधिका योजना का आज यहाँ हम समापन करेंगे। जूते, चप्पल, छाता, साड़ियां, पानी पीने की कुप्पियां के साथ साथ हम वनोपज के साथ कैसे आदिवासियों को जोड़ें। और अभी आपने देखा कि अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे वनोपज के महुआ बीनने वाले हमारे किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, ये जो सामने आपके सामने रखा हुआ है, ये महुआ जो 20 रुपया और 25 रुपया किलो बिकता था, आज हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे वनोपज संघ के साथियों ने इस महुए को हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भिजवाया और 20 रुपया 25 रुपया किलो बिकने वाले महुए को हमने हमारे वनोपज संघ के सारे साथियों के माध्यम से 110 रुपया किलो महुआ बिकवाया। ये चमत्कार अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे वनोपज संघ और हमारे वन विभाग ने किया है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने कई प्रोडक्ट बनाए, चाय बनाई लंदन में और पाउडर बनाया है और कॉर्नफ्लेक्स बनाया है और ऐसी ऐसी चीजें भविष्य में हम यहाँ से महुए की वाइन और महुए की शराब भी बनाएंगे ताकि उसका लाभ गरीब आदिवासियों को मिले। केवल एक करोड़पति आदमी
दारू बेच के करोड़पति ना हो, जो महुआ बीनता है उसको भी उसका हक मिले। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास में शिवराज जी के साथ में हम लगातार वन विभाग आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आदिवासी वनवासियों के चेहरे पर खुशियां आए और इसी को साथ में रखे। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है, अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वन मंत्री जी। और इस श्रृंखला में बड़ी आदर पूर्वक मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक, आदरणीय प्रदेश की तस्वीर जिन्होंने बदली है, जोरदार तालियों के साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए। बोलिए भारत माता की। लंदन में चाय बिक रही महुए की, ये अब समय बहुत कम है मेरे भाई। 4,000 रुपए किलो लंदन में। बोलिए भारत माता की। जोर से बोलो जरा, डिंडोरी में हैं अपन। भारत माता की। मेरे साथ समय की सीमा है इसलिए सब नाम नहीं ले पाऊंगा। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रदेश के वन मंत्री, जिनका ये कार्यक्रम है आज कि हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों को पांव में जूते और चप्पल पहनाएंगे, बहन को पीने के पानी की कुप्पी भी देंगे, बहन को साड़ी भी भेंट करेंगे और धूप और बरसात से बचने के लिए छाते के लिए 200 रुपया खाते में भी डालेंगे। ऐसे भाई विजय शाह जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी, हमारे भाई पंकज जी, ओमकार जी, रुद्रेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बिलैया जी, मंच पर विराजमान हमारे नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, जनपद अध्यक्षगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और मेरा परिवार, आप जो यहां बैठे हैं, ये सारे भाई और बहन मेरा परिवार है और परिवार की चिंता करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। और इसलिए आज का कार्यक्रम आप देखिए, हमने तय किया कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले कोई भी हमारे भाई हो, हमारी बहन हो, उनको नंगे पांव तेंदुपत्ता तोड़ने जाना ना पड़े, इसलिए पांव में जूता पहनाएंगे भाई के और बहन के पांव में चप्पल पहनाने का काम करेंगे, ताकि भाई और बहन के पांव में कांटा ना चुभे, कांटा ना गड़े। आपकी जिंदगी बदलने की इन योजनाओं के माध्यम से हमने कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया, 200 रुपया छाते के लिए भी डालेंगे, पीने के पानी के लिए कुप्पी भी मिलेगी, बहन को साड़ी भी भेंट की जाएगी। और यह अकेला एक कार्यक्रम नहीं है मेरी बहनों, यह मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। लाडली बहनाएं हाथ उठाओ। मेरी लाडली बहनों, मैं आया था डिंडोरी और तब मैंने कहा था कि मेरी बहनों की दुख और तकलीफ दूर करने, क्योंकि मैं देखता था बहनों को अगर कभी 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो पैसे मिलते नहीं थे, परेशान होती थी, मांगती थी 1500 रुपए जरूरत पूरा करने के लिए। बेटा बेटी ने कहीं माँ से कहा, माँ किताब दिला दे, फ्राक दिला दे, कपड़े दिला दे, तो बहन के पास पैसे ही नहीं होते थे। और जब पैसा नहीं होते थे तो मेरी बहनों की आंखों में आंसू आते थे। बोलो, जब बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते थे तो तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी?
आज मेरी बहनों बोल के बताओ, होती थी कि नहीं? जोर से बोलो, होती थी कि नहीं? देखो मेरी बहनों, ये तकलीफ, ये मजबूरी कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सामान दिला पाती, अपनी जरूरत पूरी कर पाती। ये बात मेरे सीने में भी कांटे की तरह चुभती थी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मेरे मन में यह विचार आया कि जब मैं परिवार हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं मेरी बहन, मैं मुख्यमंत्री कम हूं, तुम्हारा भाई हूं। बताओ मेरी बहनों, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो जरा बताओ, भाई का फर्ज है कि नहीं कि बहन की तकलीफ और दुख को दूर करे? भाई का फर्ज होता है कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है। बेटा भी अभी नीचे कर लो, फिर बाद में मिलते हुए जाऊंगा। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, तो राखी बंधवाने के बदले कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? जोर से बोलो, देता है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि तू भी तो भाई है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? जोर से बोलो। और इसलिए तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा। ये मैंने तय किया। बताओ, इसके पहले कभी खाते में पैसा कोई ने डाले थे क्या? और अब केवल 1000 नहीं, अभी तो 1250 डाले हैं। और मेरी बात सबको याद है कि नहीं? कौन सी बात याद है? अरे मैंने कहा था, याद रखना कि पैसे की व्यवस्था कर लेने दो, क्योंकि पैसा बहुत सा देना पड़ता है। अगर 1000 रुपया महीने ही देना हो तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ। 1 करोड़ 32 लाख। अब इतनी बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं, तो पैसा बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने कहा था मेरी बहनों, पैसे की व्यवस्था कर लेने दो। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और 1250 अंतिम नहीं है, फिर पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। और जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो गई तो 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। ताली आली तो बजाओ, तुम ताली नहीं बजा रही। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, 3000। तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे यह विश्वास होगा कि अब मेरी बहन परेशान नहीं होंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। और मेरी बहनों, आज मुझे बताना, ये पैसा जब से आपके खाते में आया है तो जिंदगी में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? अरे सब बहनें बताओ, बदलाव आया कि नहीं आया? मैंने बहन से पूछा क्या बदलाव आया, तो कहने लगी सास घर में बड़े प्रेम से बात करती है आजकल, और कहती बहू के रुपया तो आ रहे, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ। और एक बहन बोली कि अब तो मेरे मिस्टर भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, धन्नू की मम्मी कैसी हो। उनके भी भाव बदल गए। और ये बात गलत नहीं है, बताओ सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ सही है कि नहीं? क्योंकि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये पैसा है जिसके कारण जरूरत भी पूरी होती है और सम्मान भी होता है। इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं दिया, मैंने आपको आपका मान दिया है, आपका सम्मान दिया है, आपका हक दिया है, आपका अधिकार दिया है। और इस सम्मान पे
मेरी बहनों, कभी आंच आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी समस्या हल करने के लिए जीऊंगा। और केवल एक चीज नहीं मेरी बहनों, कई बहनों के पास, भाइयों के पास अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, कई को मकान मिल गया, लेकिन कई के नाम छूट गए। जो आवास प्लस की योजना है उसमें भी नाम नहीं आए। तो कई बहनें कहती थी कि हमारा तो नाम आवास प्लस पे भी नहीं है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान नहीं मिला, उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और उसके आवेदन भरवा रहा हूं। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरने के बाद जांच करके जिन बहनों के पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, हम देंगे। बोलो, सबके पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ये हमारा अधिकार है, अधिकार। अब कुछ लोगों को जलन हो रही है कि ये पैसा क्यों दे रहा है भाई, तुम्हें क्यों तकलीफ है, पैसा क्यों दे रहा हूं? अरे बहनों की जरूरत है तो पैसा दे रहा हूं। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया। 2-2 हजार की 3 किस्तें। तो मैंने भी तय किया 6,000 मैं भी दूंगा। कल ही खाते में पैसा डाले, बताओ डाले कि नहीं डाले किसान भाइयों? कल ही 6,000, कल 2,000 डाले, इसके पहले 2,000 डाले थे। अब साल भर में किसान के खाते में भी 12,000 रुपया आएंगे। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अरे किसान भाइयों, तुम भी ताली बजाओ ना यार। बताओ, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और कोई ने दिया था क्या? अच्छा, जरा परिवार की सरकार कैसी होती है अंदाज लगाओ। 1250 रुपया बहना के आ रहे हैं, और 1000 भाई के आ रहे हैं, 2250। और 2 भाई और उनकी 2 पत्नी हुई तो 4500 रुपया, और 3 हुई तो कितने आएंगे? 4 हुई तो कितने आएंगे? बताओ, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? परिवार की सरकार का मतलब परिवार के किसी सदस्य को खाने पीने की दिक्कत ना हो। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको फ्री में राशन देने की व्यवस्था की, फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था, हर महीना पैसे खाते में डालना, और बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना। और सुनो बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए वो भी जरूरी चीज है कि अपने बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए। आश्रमशाला, कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास सब बना रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनना, अपने बेटा बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कहीं बड़े कॉलेज में हुआ तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। अरे बच्चे दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, 5वीं पास करके 6वीं में, तो मैंने साइकिल के 4,500 रुपया डाले। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव गए तो साइकिल के 4,500 रुपया डाले। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए 75%, तो मामा ने लैपटॉप के 25,000 खाते में डाले। और अब तो यह भी तय किया है कि 12वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। बताओ, अपने अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को स्कूटी मिलना चाहिए कि नहीं? चिंता मत करो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मामा की है। इसलिए सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके। और बुजुर्गों, कांग्रेस ने मेरी तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, ट्रेनें चलाई नहीं,
सबको तीर्थ यात्रा, गरीब को भी जाना चाहिए कि नहीं तीर्थ? पहले रेल से भिजवाता था, अब गरीब हवाई जहाज से भी तीर्थ जाएंगे, हवाई जहाज से। ये परिवार की सरकार है। रसोई गैस का कनेक्शन महंगा हो गया था, बहनों ने कहा भैया दिक्कत हो रही है, तो आज ही मैंने पैसा खाते में डाले। 36 लाख बहनों के खाते में मध्य प्रदेश में अब रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन केवल 450 रुपया में दिया जाएगा, 450 रुपया में, ताकि बहनों की रसोई बिना किसी अवरोध के चलती रहे। और आज मैं अपने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों से भी कहने आया हूं, तुम्हारे लिए हमने योजना बनाई जिसमें सबसे पहले 2017 में 1000 रुपया बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में मैं डालता था। लाडली बहना योजना बन गई, लाडली बहना के अब 1250 हो गए। तो मेरी बेगा बहनों, भारिया बहनों, सहरिया बहनों, आज यहां से तुम्हारे खाते में 1500 रुपया डालने वाला हूं। सीधे 1500, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है उनको 1500 रुपया महीना उन बहनों को दिया जाएगा। तो हमारा जो अभियान है वो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूं डिडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हम जो हमारे साथ, हम उसके साथ। और इसी संकल्प के साथ मैं पहले बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में अभी वो सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा डालने वाला हूं। उसके पहले आप मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आप संकल्प लेंगे कि हम मामा के साथ हैं, हम भाजपा की सरकार के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य अब प्रदेश। ये सिंगल क्लिक वैसे करना है क्या? सिंगल क्लिक कहां से करना, पहले करने दो ना। पहले सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आज आहार अनुदान योजना के तहत विशेष ये अभी मुझे रास्ते में ट्राइबल अंशकालीन जो कर्मचारी है उनके रसोईया मैंने बढ़ा के 4000 किए, 2 से उनके रह गए थे, तो उनके भी 4000 में कर रहा हूं। पैसा मोबिलाइजर के भी 4 से 6000 कर रहा हूं। मेहरबानी कॉलेज का नाम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पर रखने का भी हम काम कर रहे हैं। और कोई भी बांध, देखो किसान भाइयों, बिना सहमति के कोई बांध नहीं बनेगा। किसी की जमीन मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगा, आप चिंता ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप परिवार की तरह मध्य प्रदेश का नेतृत्व, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़े जनजाति। अब अभी मैं अपने बेगा बहनों के खाते में, बेगा, भारिया, सहरिया, उनके खाते में पैसा डाल रहा हूं। आज सवेरे 450 रुपया मैं रसोई गैस पहले इसके लिए पैसा डाले थे, उसके पहले 4 तारीख को 1250 लाडली बहनों के खाते में डाले थे। आज बेगा बहनों के खाते में, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में ये 1500 रुपये डाले जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आहार अनुदान योजना के तहत पिछड़ी जनजाति बेगा, भारिया, सहरिया के
1,85,000 जनजाति बहनों को पोषण आहार के लिए 27.60 करोड़ रुपए का अंतरण। एक बार जोरदार तालियां। बहनों की जिंदगी बदल रहा है योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से बटन दबाकर 1500 रुपए मिलेंगे और पहले 1460 करोड़ पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी डाल चुके हैं। अब मैं अपने बहन के पांव में चप्पल पहनाऊंगा और भाई के पांव में जूते पहनाएंगे ताकि उनके पांव में कांटे ना गड़े और साड़ी भेंट का भी कार्यक्रम होगा। आइए विजय जी। मैं आग्रह करता हूं चरण पादुका योजना वितरण के तहत रमाबाई और भद्दूलाल जी, रमाबाई और भद्दूलाल जी को माननीय मुख्यमंत्री जी का यह भाव है कि हमारे आदिवासी बंधु जब भी और माताएं जब भी जाती है ये लाडली बहनें तो उनको चरण पादुका। एक बार जोरदार तालियां। ये योजना नहीं भाव है, विचार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, खुद के अंतर हृदय की भावना है। श्रीमती रामाबाई और भद्दूलाल जी को चरण पादुका पहनाकर ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया जो आज चरण पादुका योजना का आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ये स्वयं की अंतस मन है। बोनस के ऐसे अगली योजना बोनस प्रदान करने के लिए माननीय मैं आग्रह करूंगा सियाबाई और गणेश जी से। सियाबाई और गणेश जी आज के ऐसे महती माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना जिनमें बोनस है। माननीय मुख्यमंत्री जी चरण पादुका के साथ साथ इनकी जीवन की दशा बदली है अपने नेतृत्व से। तमाम आदिवासी वनवासी की जिंदगी में खुशहाली लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चेक प्रदान कर रहे हैं, चेक प्रदान कर रहे हैं इस समय हमारे बोनस से। गणेश जी और सियाबाई के हिस्से में उनके खाते में आदिवासी बंधुओं की और लाडली बहनों की जिंदगी बदली है। आपकी योजनाओं ने समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार किया है। और अब बिना देरी के सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में सम्मान जो कि आज दिया जाना है, सबसे पहला सम्मान का क्रम है रानी दुर्गावती सम्मान। परम मेरे बहनों और भाइयों, जाने के पहले हमारे आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले, सेवा करने वाले हमारे जो जननायक हैं, आज उनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं सम्मानित करने का काम करूंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, समाज में जो अच्छा काम करे उसकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और इसी भाव से हम अपने ऐसे साथियों का आज सम्मान करेंगे। वहां से उद्घोषक महोदय एक एक नाम बुलाएंगे और बहनों से मेरा निवेदन है थोड़े पीछे हो जाएंगे तो जिनका स्वागत और सम्मान मुझे करना है उनका सम्मान मैं ठीक से कर पाऊंगा। अब पुकारिए आप जरा जी। पहला नाम जन जन के प्रेरणा स्रोत रानी दुर्गावती सम्मान के लिए श्रीमती संपत्तिया वीके, पूर्व राज्यसभा सांसद। जोरदार तालियां। पहले सम्मान के लिए रानी दुर्गावती सम्मान श्रीमती संपत्तिया वीके, राज्यसभा सांसद। ये जूरी जो कि HK नागू हैदराबाद, विजया सिंह ध्रुवे, विमल कुमार रावत खंडवा, शरद चौहान। रानी दुर्गावती सम्मान श्रीमती संपत्तिया वीके जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 लाख रुपए का चेक, पुरस्कार राशि और माननीय मुख्यमंत्री जी ताम्रपत्र, प्रतीक चिन्ह, शॉल और श्रीफल से संपत्तिया वीके जी को रानी दुर्गावती सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके बजनी चाहिए। पहला सम्मान रानी दुर्गावती सम्मान के बाद अब इसे फिलहाल इस समय 3 लाख रुपए की चेक, ताम्रपत्र, प्रतीक चिन्ह, शॉल और श्रीफल, पूर्व राज्यसभा सांसद सम्माननीय संपत्तिया वीके जी, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। अगला नाम वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर। एक बार जोरदार तालियां। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान श्री बुद्धपाल ठाकुर जी को माननीय मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं। जूरी मेंबर एक बार तालियां सहभागी बने। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर जी को सम्मानित कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी 3 लाख रुपए की चेक, शॉल, श्रीफल और साथ ही साथ बात करें इस समय पुरस्कार राशि से। ये हमारे पुरोधा है, जननायक हैं। अगला नाम ठक्कर बापा सम्मान। ठक्कर बापा सम्मान जो जाता है डॉक्टर तापस चकमा, डॉक्टर रूप नारायण मांडवे,
डॉक्टर तापस चकमा जी के लिए जोरदार तालियां। ठक्कर बापा सम्मान आदिवासी जननायकों के जिनमें प्रेरणा स्रोत है, वो ऐसे वीर आदिवासी जननायकों के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ठक्कर बापा सम्मान डॉक्टर तापस चकमा जी से उनको नवाज रहे हैं। साथ में फगन सिंह जी कुलस्ते माननीय इस समय मौजूद हैं, माननीय कुंवर विजय शाह जी, माननीय कलेक्टर सर और समस्त व्यक्तित्व। ठक्कर बापा सम्मान डॉक्टर तापस चकमा जी को जूरी मेंबर जयंत चौधरी सूरत गुजरात से, दिलमरंती मीन जी, रमाशंकर ओराव जी, गजानन डांगे जी जिन्होंने और अगला नाम जननायक टंट्या भील सम्मान, परम जननायक टंट्या भील सम्मान श्री राजा राम कटारा। एक बार जोरदार तालियां श्री राजा राम कटारा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल, श्रीफल, ताम्रपत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार के तौर पे चेक के रूप में 3 लाख रुपए की राशि टट्या भील सम्मान, जननायक टट्या भील सम्मान श्री राजा राम कटारा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी और माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। श्री राजा राम कटारा, जोरदार तालियां ऐसे जननायक टट्या भील सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगला नाम बादल भोई सम्मान, बादल भोई सम्मान जाता है स्वर्गीय श्री राजा राम वास्केले, मरणोपरांत उनकी पत्नी ग्रहण करेंगे श्रीमती पल्लवी वास्केले। जोरदार तालियां बादल भोई सम्मान श्रीमती पल्लवी वास्केले जी को यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का हृदय के हार सम्मानित कर रहे हैं। बादल भोई सम्मान से 3 लाख रुपए की चेक, प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र, साथ साथ शॉल और श्रीफल से बादल भोई सम्मान स्वर्गीय श्री राजा राम वास्केले, मरणोपरांत श्रीमती पल्लवी वास्केले जी को। और आखिरी सम्मान आज के जनगण श्याम सम्मान जो कि हो रहा है और वो श्रीमती सीमा अलावा जी को जनगण श्याम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी सीमा अलावा जी को सम्मानित करेंगे, जिसमें शॉल, श्रीफल, ताम्रपत्र और 3 लाख रुपए की चेक के तौर पे जनगण सम्मान श्रीमती सीमा अलावा जी को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। अपना आशीर्वाद आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मध्य प्रदेश का ऐसे ही नेतृत्व सदैव आपके मार्गदर्शन में समृद्ध गौरवशाली मध्य प्रदेश बनता रहे, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इन लाडली बहनें सम्मान दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं। जनगण श्याम सम्मान श्रीमती सीमा अलावा जी को। श्रीमती सीमा अलावा जी जिनका अहम योगदान है, हालांकि समय मेरे पास कम है जिस कारण आप तक ज़्यादा चीज़ें हम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस भोपाल भी जाना है, लेकिन एक बहुत भाव है इन आदिवासी जननायकों को बात करें, उनके संस्कार और उनकी परंपरा, उनकी वीरता को रेखांकित करने वाले ये तमाम सम्मान हम सबको प्रेरित करेंगे, जन जन को प्रेरित करेंगे। जनगण श्याम सम्मान श्रीमती सीमा अलावा जी, बड़ी ही गौरव के क्षण ऐसे वीरता, शौर्य और पराक्रम को रेखांकित करने वाले जननायकों के बात करें, स्मृतियों को रेखांकित करने वाला ये सम्मान की श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से रानी दुर्गावती सम्मान के बाद वीर शंकर शाह कुंवर शाह सम्मान, ऐसे ठक्कर बापा सम्मान, ऐसे बात करें ऐसे विभूतियों को टट्या जननायक टट्या भील सम्मान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। हमारे प्रदेश के जननायक आज के चरण पादुका कार्यक्रम में आज के एक अहम सौगात मध्य प्रदेश के लिए जिन्होंने दी, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि आज तमाम कल्याणकारी कार्य जिसमें 1,82 करोड़ की सौगात डिंडोरी को दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और साथ ही साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते जी का मैं आग्रह करूंगा डीएफओ सर से कि आप आए। माननीय डीएफओ